दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 1857 का दूसरा एवं अंतिम जो भाग है इसका वो देखने का प्रयास करते हैं। पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक किए हुए थे। अब आगे हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। और दूसरे पार्ट में हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, इसमें देखना है आपको और कूट बना होगा, इसका कूट का प्रयोग करके सही आंसर का हम लोग चयन करेंगे। चलिए, पहला है कि यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका था। बिल्कुल सही है। दूसरा है यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका था। ये भी बिल्कुल सही कारण है। तीसरा है कि विद्रोह सतह पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। और चौथा है कि विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। ठीक है, तो देखिए उस समय जो था राष्ट्र प्रेम की भावना इतना लोगों में नहीं था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो कथन है ये गलत कथन है कि विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। अगर अति राष्ट्रवाद की भावना से लोग प्रेरित होते तो शायद हो सकता है कि 1857 का 1947 वो दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन उस समय क्या था कि समाज जो था वो छोटे छोटे खंडों में अपने स्वार्थ के लिए बटा हुआ था। इस कारण से ये कथन जो दिया हुआ है वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। ठीक है। दूसरा है कि 1857 के कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम नियंत्रण वायसराय को दे दिया गया। अब देखते हैं इसमें कौन सही है। तो अंतिम जो नियंत्रण था वो अब जो भारत का जो शासन चलता था वो ब्रिटिश क्राउन के तहत हो गया था, कंपनी के हाथों से ले लिया गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो कथन एक केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। दूसरा है कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य थे कि नहीं थे। ठीक है, तो ये बाध्य, इसमें जो है असत्य कथन को चुनना है तो बाध्य नहीं थे, अर्थात दूसरा जो कथन है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, यह सारे जो ये काउंसिल थे ना वो सारे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करके बहुत से निर्णय लेती थी। हालांकि गवर्नर जनरल काउंसिल की किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भौगोलिक एवं सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। तीसरा है कि अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। और चौथा है कि सेना में भर्ती जाति, धर्म एवं क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी। देखिए 1, 2 और 4 सत्य है, जबकि तीसरा जो कथन है ना, अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा, गलत है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने किन्हें
लड़ाकू जाति घोषित किया। अब कुछ 4 जाति का नाम है, कूट बनाया हुआ, ठीक है। पंजाबियों को, बिहारियों को, गोरखों को, पठानों को। सही इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी, गोरखा एवं पठानों को, जबकि बिहारियों को लड़ाकू घोषित नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय राजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया, बिल्कुल सही। 1857 के विद्रोह के बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उपरोक्त कथन में बताना है कि कौन सा सही है। तो दोनों ही कथन जो देखा जाए तो सत्य हैं। क्या है कि व्यापगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया 1857 के बाद, और उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। ब्रिटिश द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बांटो एवं राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया। दूसरा है समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया गया। तीसरा है कि भारतीय राजवाड़ों या भारतीय राजाओं, जमींदारों एवं भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई गई। अब इसमें बताना है कौन सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है कि समाज सुधारों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया गया, बिल्कुल ही गलत। वहीं समाप्त कर दिया गया था कि समाज सुधार अब जो है अंग्रेज जो है नहीं करेंगे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह केवल भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम था, बिल्कुल नहीं। इसका आरंभ पहले दक्षिण एवं मध्य भाग में हुआ। तीसरा है कि इसने लॉर्ड डलहौजी को व्यापगत सिद्धांत लागू करने के लिए प्रेरित किया। देखिए ये जो कथन दिया हुआ है वो उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि व्यापगत सिद्धांत पहले से चला आ रहा था, अकेले सिपाही विद्रोह था नहीं, ठीक है। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि किसान एवं जमींदार अत्यधिक कर एवं लगान वसूली के कठोर तरीके से नाराज थे, बिल्कुल सही है। भारतीय सिपाही धार्मिक भावनाओं एवं विश्वासों का उल्लंघन करने वाले नियमों से असंतुष्ट थे, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भारतीयों ने यह महसूस किया कि सामाजिक सुधार की आड़ में अंग्रेज उनकी परंपरा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब बोला है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल ये तीनों के तीनों जो है वो सत्य है कथन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने राजहड़प की नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। दूसरा है कि कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं पर विचार किया जाने लगा। तीसरा है कि इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। इसका जो है कथन जो है 1 एवं 2 उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो 1 एवं 2 जो है सही है, तीसरा जो है बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 31। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश नीति में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है कि हिंदू वर्ग का
समर्थन प्राप्त करने के स्थान पर अब मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण की नीति अपनाए जाने लगी। दूसरा है कि भूस्वामियों एवं जमींदारों के प्रति विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई। और तीसरा है कि सरकार ने सामाजिक सुधारों से अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, देखते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो केवल देखिए 1 और 2 है, तीसरा जो है वो सत्य नहीं है। तीसरा खाली सत्य है, 1 और 2 जो है वो गलत है। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों एवं भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति के चलते लोगों को इन अफवाहों पर विश्वास हुआ? ठीक है, पहला है कि पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों को अपनाकर भारतीय समाज को सुधारना। दूसरा है सती प्रथा का उन्मूलन एवं विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत। तीसरा है कुशासन के आरोप में भारतीय राज्यों को हड़पना। ये जो है तीनों ही कारण थे जिसके अफवाह फैला करके लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित किया गया और 1857 का विद्रोह में महत्वपूर्ण ये रहा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करना है आपको। विद्रोही नेता और केंद्र बताना है आपको। लियाकत अली, मौलवी अब्दुल्ला और बख्त खां। तो बख्त खां को देखा जाए तो दिल्ली है, मौलवी जो है अब्दुल्ला ये जो है बरेली, और लियाकत अली जो है ये लखनऊ। अब बताना है आपको ये कौन इसमें सही है। तो बख्त खां एक जो दिया हुआ है वो दिल्ली सही है। देखिए मौलवी अब्दुल्लाह जो है ये फैज़ाबाद से नेतृत्व किए थे। लियाकत अली का देखा जाए तो इलाहाबाद से किए थे। खान बहादुर ये जो है खान बहादुर थे ये बरेली से थे। बेगम हजरत महल एवं बिरजिस कादिर ये लखनऊ से थे। और बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां ये दिल्ली से थे। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को बताना है कि इस विद्रोह में सिंधिया, होलकर, निज़ाम, जोधपुर के राजा तथा पंजाब के सिख सरकार न सिर्फ विद्रोह से अलग रहे बल्कि इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की। दूसरा है कि बंगाल एवं पंजाब के अधिकांश क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित थे। बिल्कुल। तीसरा है कि लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही। और ब्रिटिश कमांडर निकोलसन एवं हडसन ने दिल्ली को विद्रोह से मुक्त कराया। ठीक है, असत्य कथन को चुनना है। देखिए बंगाल एवं पंजाब के अधिकांश क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित थे, ये कथन गलत है। देखिए 1857 की क्रांति का दमन करने में अनेक देशी राजाओं एवं राजाओं ने अंग्रेज़ों को सहायता किया था। ठीक है, पटियाला, अफ़गानिस्तान एवं नेपाल के अंग्रेज़ों की आर्थिक सहायता भी की थी। और यही निज़ाम, होलकर, सिंधिया एवं सिखों ने स्वयं को क्रांति से दूर रखा तथा क्रांति का दमन करने में सहयोग किया। अतः कथन 1 जो है सत्य है, इन्होंने किया था, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि 1857 के विद्रोह में पूरे देश के सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं फैला था और यह मुख्यतः उत्तरी एवं मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में इसका विस्तार नहीं हुआ था। अतः जो दूसरा कथन है वो असत्य है। तो आज का ये जो अपना वीडियो है यहीं समाप्त होता है और 1857 के जो क्रांति है वो यहीं पे द एंड होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए
कल हम लोग किसी दूसरे नए चैप्टर के साथ में संभवतः आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग जो जिसमें क्रांतिकारी चरण होता है कांग्रेस का, जहाँ से स्थापना हुआ है 1885 से आगे 1947 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।